हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम निधि शर्मा। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। आई एम टीचिंग एट गुरु तेग बहादुर कॉलेज फॉर वूमेन लहलपुर। मैं तुहानूं मैथ पढ़ाऊँगी तो जिहड़ा मैथ सबजैक्ट है वो आपां इंटर आर्ट्स दे विच भी पढ़ते हैं तो कॉमर्स दे विच भी पढ़ते हैं। जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक है जी वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपलैक्स नंबर। आपां कंपलैक्स नंबर की इंट्रोडक्शन करन तो पहले जिहड़ा लास्ट लैक्चर पढ़िया सीगा उहदी 5 मिनट क्विक रिविजन लवांगे कि उहदे विच आपां ने की पढ़िया सीगा, ताकि तुसीं पिछला भी रिविजन हो जाए तो आपां नैक्सट टॉपिक उहदे नाल कवर कर सकीए। हाँ जी, देखो सब तो पहले आपां ने पढ़िया सीगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दे विच आपां ने पढ़िया सीगा कि नंबर 2 टाइप के होंदे ने, रियल नंबर और कंपलैक्स नंबर। अगे आपां ने कहा सी कि रियल नंबर दा जिहड़े पार्ट्स ने वो अलग अलग डिविजिबल मतलब अलग अलग पार्ट दे विच उन्हां नूं डिवाइड कीता है। जिवें फर्स्ट आपां कीता सी नैचुरल नंबर जिहड़े 1 तो शुरू होंदे 1 2 3 4 एंड सो ऑन जांदे ने। होल नंबर जदों नैचुरल नंबर दे विच 0 यानी एक नंबर होर आ जाए 0 तो वह की बन जाता अपना होल नंबर। तो जिहड़े होल नंबर ने वो अगे डिवाइड किए गए ने ईवन नंबर किहड़े हुंदे ने जिहड़े 2 नाल डिविजिबल होण। ओड नंबर किहड़े हुंदे ने जिहड़े 2 नाल डिविजिबल ना होण। प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने जिहड़े सिर्फ खुद के टेबल ते डिवाइड होण, होर किसी टेबल ते डिवाइड ना होण। कंपोजिट नंबर किहड़े हुंदे ने जिहड़े एक तो ज़्यादा फैक्टर होण, यानी जिहड़े खुद के टेबल ते तां आंदे ही आंदे अनदर किसी होर टेबल ते भी आन। ठीक है जी। तो ईवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर चारों इंपोर्टेंट ने जी। याद रखना है कि ईवन नंबर 2 के टेबल ते डिविजिबल है, ओड नंबर 2 के टेबल ते डिविजिबल नहीं होंदा, प्राइम नंबर सिर्फ खुद के टेबल ते जांदा है। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ये सारे किहड़े ने प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिहड़ा खुद के टेबल ते तां जांदा ही जांदा है, अनदर किसी होर टेबल ते भी डिवाइड होवे। उस तो बाद होल नंबर तो बाद अपना आंदा इंटीजर। इंटीजर दे विच सारे नैगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, जिवें कि -2 है, -3 है, -4 है, ये सारे किस च आंदे ने इंटीजर दे विच। इंटीजर भी यानी एक नैगेटिव टाइप का हुंदा, एक पॉजिटिव टाइप का हुंदा। रैशनल नंबर किहड़े हुंदे ने जिहड़े कि जिसनों आपां डिविजिबल फॉर्म दे विच रख सकीए, वो अपना की हुंदा है। देखो कहना एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रैसड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी जिसनों आपां डिवाइड दी फॉर्म दे विच आपां लिख सकीए उसनों आपां की कवांगे रैशनल नंबर, जिथे कि P और Q का कोई इंटीजर है। हुण आपां क्या से इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नैगेटिव भी हो सकता है, 0 भी, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, यानी जिहड़ा डिविजिबल दे विच है वो 0 नहीं हो सकता। यही आपां कंडीशन लिखी है। ये सारे एग्जाम्पल लिखे ने जिहड़े कि रैशनल नंबर की फॉर्म दे विच लिखे जा सकते हैं, यानी जिसनों आपां डिवाइड की फॉर्म च लिख सकते हैं। उरे आपां लिखिया भी है नोट कि एवरी टर्मीनेटिंग डेसीमल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी जिसका एंडिंग पॉइंट होवे, यानी फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 10 नूं अगर आपां 5 नाल डिवाइड करिए, 10 नूं 5 नाल डिवाइड करिए तो यह कट के पूरा पूरा डिविजिबल हो गया ना, 2 आंसर आ गया। तो इट मीनस ये की हो गया टर्मीनेटिंग, यानी जिसका एंडिंग पॉइंट होवे वो टर्मीनेटिंग होंदा है। इरैशनल जिसनों कि आपां डिवाइड दी फॉर्म दे विच ना लिख सकीए। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रैसड इन द फॉर्म ऑफ PQ, यानी जिहड़ा डिवाइड दी फॉर्म दे विच ना लिखिया जाए उसनों आपां की कहने आ इरैशनल नंबर। यानी जिवें √2, √3, √5, √7, यानी इन्हां दा कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। अगर इन्हां नूं आपां डिवाइड करते हैं तो एंड सो ऑन डिवाइड हुंदा ही जाता है। हुण अगर तुसीं एवें देखो कोई होर नंबर लेके देख लो कि जिसनों आपां डिवाइड कर सकते हैं, कहते इट हैज़ नॉट एंडिंग पॉइंट, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, यानी ये डैश 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 पता ही नहीं कितने तक आप इसनों डिवाइड कर सकते हैं। सो इनू आपां की कहांगे नॉन टर्मीनेटिंग, जिसका एंडिंग पॉइंट होंदा वो टर्मीनेटिंग, जिसका नहीं होंदा वो नॉन टर्मीनेटिंग, तो आप इसनों की कहांगे इरैशनल नंबर। हुण उस तो बाद आपां ने ये सारे नंबर पढ़न तो बाद जिहड़ा सैकेंड टाइप नंबर सीगा वो की सीगा कंपलैक्स नंबर, यानी हुण आपां किस दे बारे पढ़ांगे कंपलैक्स नंबर के बारे। हुण देखो कंपलैक्स नंबर अपना की है, जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक है कंपलैक्स नंबर, द सम ऑफ रियल एंड इमेजनरी। यानी जदों आपां रियल नंबर दा, हुणे आपां रियल नंबर सारे टाइप दे पढ़ के आए हैं कि जिहड़ा रियल नंबर है वो नैचुरल हो सकता है, होल हो सकता है, ईवन, ऑड, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी हो सकता है। रियल एंड इमेजनरी नंबर इज़ कॉल्ड अ कंपलैक्स नंबर, यानी जदों रियल दा और इमेजनरी दा। हुण अपना मेन काम की रह गया इमेजनरी नंबर समझना कि इमेजनरी नंबर की होता है। हुण देखो इमेजनरी नंबर यानी
ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2x + 3, अगर आप उरे माइनस ले लिए इक्वल टू 0, यानी ये फैक्टर बनावांगे तो ये बननगे x² + 3x - x - 3 x + 3 x + 3 इक्वल टू 0। देखो उरो अपने को एक बन गया x + 3 और एक बन गया पूरे 1 x - 1, यानी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ x² + 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ x² 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਔਰ x² ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -1, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰੂਟ -1 ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈਟਾ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਈਟਾ, यानी रूट -1 की वैल्यू की होंगी अपने कोले आइटा। तो इसी तो ही अपने कोले इमेजनरी नंबर बनता है, जिमें कि अपने जिमें हुण देखो अगर अपने कोले रूट 4 है उसका रूट तो अपने कोले 2 हो गया, लेकिन अगर अपने कोले -4 आ गया रूट दे विच -4 तो आप नैगेटिव अलग करना पऊगा। तो आप इसनूं लिखांगे -1 × 4। तो सेम वही रूट -1 की वैल्यू तो आप की पुट कर देंगे आइटा और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। तो इट मीनस ये की बन गया 2 आइटा। यानी हुण तुसीं याद रखना है कि जदों भी रूट दे विच नैगेटिव साइन आ जाए तो हुण अपने कोले की बनूगा 2 आइटा। हुण देखो तुहानूं अलग एक होर आपां लेके दिखाने कि जिवें आपां क्वाड्रिक इक्वेशनस सॉल्व करते सीगे तां अपने कोले क्वाड्रिक इक्वेशन की सीगियां आपां 10th दे विच भी तुसीं कीता है। मान लो अपने कोले ये है, हुण मैं तुहानूं इसनों कंपलैक्स नंबर बना के दिखाऊंगी। हुण देखो इसनों सॉल्व करन दा आपां एक फॉर्मूला करिया सी -b + -b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, हुण उरों देखो अपने कोले a की वैल्यू तो 1 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई। ये पुट कर देंगे -3 + -√3 दी स्केयर -4a मल्टीप्लाई c डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई -3 + -√9 - 20 डिवाइड बाय 2 -3 + -18 डिवाइड बाय 2 नूं इसके नीचे अलग लिखांगे 3/2 + -18 डिवाइड। हुण देखो जिहड़ा अपना रूट है वो किस दे विच आ गया माइनस दे विच। जदों भी माइनस दे विच आ गया इट मीनस वो किहड़ी फॉर्म बन जूगी अपने कोले आइटा दी, यानी √18 नूं आपां अलग लिख लांगे आइटा अलग डिवाइड बाय 2। क्योंकि देखो -18 नूं लिखांगे -18 ਇਹਦਾ वैल्यू होगी आइटा। अगे आपां √18 नूं भी सॉल्व कर सकते हैं, जिवें इहनूं लिख सकते हैं 9 × 2 9 का तो 3 आ जाऊगा, तो यह की बन जूगा 3√2। तो आप इस 18 की जगह तो यह भी पुट कर सकते हैं 3 ± 3√2 डिवाइड बाय 2 आइटा। हुण तुसीं ये चीज़ याद रखनी है कि जिहड़ी ये तां आ गई अपनी रियल वैल्यू और आइटा वाली अपनी आ गई इमेजनरी वैल्यू। तो जदों भी रियल और इमेजनरी का सम करते हैं तो वो अपने कोले की बनता कोई कॉम्पलैक्स नंबर, यानी रियल प्लस इमेजनरी किस दे बराबर आंदा है कॉम्पलैक्स नंबर दे। आप कॉम्पलैक्स नंबर है जिहड़ा वो उरों ही शुरू होंदा है कि जदों क्वाड्रिक इक्वेशन नूं सॉल्व करते हैं तो रूट दे विच सॉल्व करके अपने कोले वो नैगेटिव वैल्यू दिंदा है, नैगेटिव वैल्यू दिंदा है तो इट मीनस उत्थे आपां की वैल्यू पुट कर देंगे आइटा। तो हुण आपां ओही उस तो बाद अपना जिहड़ा मेन टॉपिक ते चलते हैं। देखो हुण आपां कॉम्पलैक्स नंबर यही कहा द सम ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर इज़ कॉल्ड कॉम्पलैक्स नंबर। हुण मैं तुहानूं प्रूव भी करके दिखाया कि किवें रियल नंबर आंदा है और इमेजनरी। रियल नंबर सॉल्व करके अपने कोले रियल नंबर आ जाता है, इमेजनरी सॉल्व करके मतलब जदों भी रूट दे विच माइनस की वैल्यू आ जाती है तो वो की बन जाता अपने कोले
ਆਈਟਾ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਇਜ਼ ਅ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ रूट अगर नैगेटिव यानी रूट दे विच माइनस का साइन है, इसमें आप ही सॉल्व करेंगे -1 मल्टीप्लाई 2 रूट -1 की वैल्यू फिर आइटा हो गई, यानी यह की बन गया √2 आइटा, यानी यह की हो गया अपने कोले इमेजनरी नंबर, यानी रूट -1 की वैल्यू तो अपने कोले आइटा होगी, यह याद रखना है। रूट -1 इज़ कॉल्ड एन इमेजनरी यूनिट ऑफ आइटा, यानी अगर आप आइटा नूं की किसी नाल डिनोट करते हैं इस आइटा नाल, विच इज़ डिनोटेड बाय आइटा। ਹੁਣ ਹੋਰ भी एग्जाम्पल्स लेके दिखाए ने, जिमें कहना √4 है, तो अगर ये पॉजिटिव है इट मीनस अपने को रियल वैल्यू आऊगी, पॉजिटिव है तो रियल आऊगी, पॉजिटिव है तो रियल आऊगी, कहना दीज आर रियल नंबर, क्योंकि इन्हां दे विच रूट दे विच नैगेटिव साइन नहीं सीगा, तो इट मीनस ये तो अपने को रियल नंबर हो गए। हुण देखो जिमें अगर आप इस इक्वेशन नूं सॉल्व करांगे x² -1 इक्वल टू जाके प्लस दा, यानी x की वैल्यू फिर अपने को की आ गई पॉजिटिव, यानी रूट दे विच पॉजिटिव सीगा, तो इट मीनस अपने को वैल्यू भी की आई है, रियल ही आई है। हुण अगला देखो अगर अपने को x² +1 है तो भी अपने को सॉल्व करके की आ गई एक रियल वैल्यू, तो यह तो अपने को की है जो आप सॉल्व करते हैं रियल वैल्यूज़ आंदियां ने। लेकिन जो भी रूट दे विच अपने को नैगेटिव साइन आ जाए, जिमें आपने उरे देखिया सीगा x², जिमें आप हाँ इक्वेशन सॉल्व करी सी x² +1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू लेके जावांगे माइनस का हो जाऊगा, स्केयर है इक्वल टू लेके जावांगे रूट बन जाऊगा, इसकी वैल्यू अपने को कितनी आ गई आइटा। हुण तुसीं इसकी जगह पर कुछ होर एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जिमें कि x² +4 इक्वल टू 0, तो आप अगर x² इक्वल टू लेके जावांगे नैगेटिव, तो x इक्वल टू जाके 4 का, तो यह नैगेटिव फिर रूट दे विच माइनस आ गया, तो इनू आप किवें लिखांगे -1 मल्टीप्लाई 4, तो यह अपने को -1 की वैल्यू तो आइटा हो गई, 4 का √2 हो गया, यानी x अपने को फिर की आ गया इमेजनरी। तो जो भी रूट दे विच अपना बन जाऊगा वो की हो जाऊगा इमेजनरी। हुण आपां इंटीजर पावर ऑफ आइटा, यानी आइटा की कुछ पावर ने जिन्हां दे रिजल्ट आप याद रखने ने, बट वो रिजल्ट तुहानूं समझावांगे कि किवें आंदे ने। आइटा इक्वल टू रूट -1, यह तो हुणे मैं तुहानूं पीछे प्रूफ करके दिखाया कि यह किवें निकलदा। नैक्सट है आइटा स्केयर इक्वल टू 1, यानी जिहड़ी आइटा स्केयर की वैल्यू हुंदी आ वो इक्वल टू 1 दे हुंदी आ, किवें आंदी है वो समझ लो। वैसे तुसीं याद यही रखना कि आइटा स्केयर इक्वल टू 1 दे हुंदा, क्योंकि इनू आपां सम दे विच यूज़ करांगे। आइटा स्केयर नूं आपां लिख सकते हैं आइटा डॉट आइटा, यानी कोई भी दो चीज़ है, जिमें अपने को x² होंदा है तो आप x नूं लिख सकते हैं ना x और x, एवें ही अगर y² है तो आप उसनूं लिख सकते हैं y डॉट y, तो सेम एवें आइटा स्केयर नूं आपां लिखिया आइटा डॉट आइटा, और आइटा की वैल्यू आपां उरे की किया सीगा रूट -1, उही रूट -1 उरे पुट करती, उरे भी आइटा की वैल्यू -1, आई दी वैल्यू इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, यानी जदों भी रूट की मल्टीप्लाई रूट नाल हुंदी है तो वो की बन जाता है 1। हुण एक चीज़ होर देख लो, रूट का मतलब की हुंदा है पावर कितनी है 1/2, एवें इजी भी कितनी है 1/2, 1/2 का मतलब हाफ प्लस हाफ, यानी -1 1/2 + 1/2, जो इन्हों दोनों को ऐड करांगे तो यह 1 ही बनता है, तो इस करके ही अपने को की बन जूगा, इन्हों दोनों की मल्टीप्लाई करांगे 1। तो आइटा स्केयर की वैल्यू अपने को की हो जाएगी -1, सॉरी उरे -1 आऊगा, तो अपने को आइटा स्केयर की वैल्यू कितनी होगी -1।